So good morning, everyone. We are here in today's lecture. We are going to be understand indicating steps in mechanism. Okay. So in previous lecture, I taught you about the different type of arrow. They are specially used to indicate specific meaning. It has a specific meaning, and with it indicate the displacement of electron. Okay. So there are some single-headed arrow like a fish hook. We can see this is the fish hook like arrow, and this is also called as a half or head or single headed arrow and double headed arrow, this one. Okay, so this type of arrow, they are special important in the reaction, okay, indicating the steps in the mechanism. So that indicate the single electronic displacement, एक electron का displacement, and this double headed arrow indicate the two electron displacement. Okay, that means there is a negative charge or maybe the lone pair of electron from the molecule. So these are the different type of arrow that already we are discussed into the last lecture. This is also we discussed in last lecture. Then a rule for using a curve arrow, always the curve is moved from, it started from the negative charge and it moved toward the positive charge, because we know that this arrow indicate the displacement of electrons. Okay, and always the electron, it move from the more electron denser region to the electron deficient region, because as we know that if there is a deficiency, any type of deficiency is there, so it is very eager to obtain complete this deficiency. Okay, कहीं पे अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो वो हमेशा क्या ट्राई करेंगे वहां पे कि वो डिफिशियंसी किस तरह से उसको रिकवर करे या पूरी करे, है ना, वो भले इलेक्ट्रॉन की हो, पैसे की हो, खाने की हो, या एनी टाइप ऑफ डिफिशियंसी इज देयर. ओके, एंड इफ देयर इज अ मोर अवेलेबिलिटी इज देयर, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जिसे हम कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की वहां पे ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे कि रिच पीपल्स होते हैं ना, लाइक बिल गेट्स, है ना, इस तरह के लोग, तो ये लाइक रतन टाटा, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, दे हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी एंड दे कैन ऑलवेज रेडी टू डोनेट टू द नीडी पर्सन्स एंड नीडी पीपल्स, है ना, तो नीडी लोगों को देने के लिए, दैट मीन्स सिंपली दे आर द न्यूक्लियोफाइल, दे हैविंग सो मच इलेक्ट्रॉन, देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसर स्पेसीज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज हम लिख सकते हैं, या वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के स्पेसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. और ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहां पे डिफिशियंसी हो वहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. तो हमेशा याद रखना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, इसे जब हम इंडिकेट करते हैं थ्रू द एरो, एरो को यूज के जब हम उसको इंडिकेट करते हैं, तो इंडिकेशन हमेशा ये एरो का हेड जो है, वो हेड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ हमें दिखाना है, और जो टेल है उसका वो हमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे दिखाना है. जैसे कि इस एरो को अगर देखते हैं तो ये जो है इसका टेल है, इस एरो का टेल है, और ये जो है इस एरो का हेड है ना, तो ये हेड जो है हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ होना चाहिए, और जो टेल होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरफ होना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. देन ये भी कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक साइड कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रोफिलिक साइड कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोफिलिक जो साइड होती है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, जहां पे हेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वो एरो का, तो वो एक तो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस भी हो सकती है इस तरह की, या नहीं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि HBr है, ठीक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये सेंटर, तो ये जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. Similarly, you can see in the neutral molecule. In neutral molecule, there is a HBr, for example, is there. So in between to this bromine is a more electronegative atom. So at abstract, it pull the electron toward itself and develop the del negative charge on the bromine. And simultaneously, you can see there is a positive charge developed, del positive charge on the hydrogen center. So that means this hydrogen center is electrophilic in nature. It is deficient, electron deficient part of this HBr molecule. So
It is ready to accept the electron from the electron donor species, that is the nucleophilic species. So here we can see there is a double bond. The pi system is there, and this pi system, these pi electrons are weakly bonded and easily available for donation. So that's why this molecule acts as to be the nucleophile, and it gives electron. And we can see here that the electron move from this center to this center. Okay, so that means we indicate, represent this arrow, this curve arrow, and it started from this center. So this is the tail of this arrow, and we can see this is the head of this arrow. So head is moved toward the electrophilic center, and this tail, it started from this center. Okay, so that is the representation, exact representation or displacement of electrons. And electrophilic center, or maybe the positive charge center or neutral molecule, they have a different electronegativity. So in this some example, we also use arrow for to representing the displacement of electron. So here there is a carbon and nitrogen bonding is there in this molecule. So there is a N2 molecule group present in the molecule, and we know that the nitrogen having a triple bond, but this nitrogen having one extra valency, because it has a 4 valency in this condition. This molecule is there. So we can see there is a positive charge on this nitrogen. Okay, so this positive charge means it is more electronegative nitrogen. Now it is more electronegative, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो क्या होगा, दिस इज द CN bond is there and this bonding electron. Yes, anybody, any question is there? Hello Menge, you have any question? No, sir. I'm audible? Yes. Hello, I'm audible? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हो. ओके, चला ठीक है, सुरू करायचं परत. गाडगे, धनश्री, दिव्या. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, चलो समझते हैं और क्या होगा इसमें. तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो CN बॉन्ड है, ये CN बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे. अब ये शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पे डबल हेडेड एरो हमें दिखाना है. तो शिफ्टिंग क्यों हो रहा है इधर नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और इस वजह से ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो रहे हैं. बट ये शिफ्टिंग होने की वजह से क्या होता है, ये जो N2 है, N2 है ना, N2 इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, ये वाला मॉलिक्यूल. तो ये न्यूट्रल N2 मॉलिक्यूल यहाँ से जो है ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है ना, इस तरह से N2 गैस हमें पता है, तो ये बाहर निकल जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ. तो हमें इस तरह से एक कार्बोकैटायन मिलता है. देन अब सेकंड ये मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल में हमें सिमेट्री यहाँ पे दिखती है. सिमेट्री यानी कि 2 इक्वल पार्ट, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है. और इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हमें देखने को मिलता है. और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो होता है उसमें हमें 2 रेडिकल फॉर्म होते हुए दिखता है ना. तो 2 रेडिकल कैसे उसमें फॉर्म हो जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है. होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी कि due to the breaking of the bond, equally distribution of electron after the breaking of bond, है ना. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 जो ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन में उसको बांट लेंगे. ठीक है, तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस ऑक्सीजन पे और दूसरा जाएगा ये वाले ऑक्सीजन पे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 ऐसे हाइड्रोक्सी रेडिकल यहाँ पे हमें मिलते हैं. तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ. और उसके बाद जो होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको भी हम एरो से इंडिकेट करते हैं कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. एंड वी नो दैट दिस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मींस इलेक्ट्रॉन
from the rich center it move toward the deficient center. Okay, so this electron from this center it move toward this positive charge and it form the bond with the Br. So carbon and Br form the bond. So we can see this type of bond is there. Okay, this bond is there. Okay, this bond is formed by this type of displacement of electron, and we can use such type of arrow because there are two electrons, so we use a double-headed arrow is here, and it started from this negative center. Okay, and it moved toward the this center, so we get such a type of, we see such a type of bonding in between to the this bromine and this carbon, but it never be move this arrow from this center to this center in this way. Okay, never write such a type of arrow. इस तरह से एरो आपको कभी भी लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो एरो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाला एरो जो है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है? इसमें ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ये ब्रोमीन से हमें वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जाते हुए दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखो ये एरो इस तरह के एरो हो, है ना, ये इस तरह से एरो हो गए, तो इस तरह से ये होता है। देन जनरलाइज्ड रेडिकल रिएक्शन। देखो अब रेडिकल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। रेडिकल जो होता है इट इज इंटरमीडिएट, उसमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस वजह से हम उसे रेडिकल कहते हैं। और ये जो रेडिकल होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये जब तक किसी रिएक्शन चेम्बर में या रिएक्शन बीकर में या कोई भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तब तक वो रिएक्शन कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रहती है रिएक्शन, जिसे हमें क्या होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कह देते हैं, है ना, चेन रिएक्शन। क्योंकि हमने देखा है इन द 12th 11th and also you also going to be learn in this semester also chain reaction, chain hallucination of alkane, है ना। अल्केन मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल को हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो मीथेन रिएक्ट विद द Cl radical, so it reaction is continuously going on and all the hydrogen of the methane group is replaced by the chlorine and finally we get the CCl4. Okay, lastly the CCl4, and after all when these two radical, जब दो radical ये एक में के साथ में react हो जाते हैं, when they react to each other they form the neutral molecule. Okay, and if the neutral molecule is there so reaction will be stopped. Okay, तो क्या होता है, जब भी रेडिकल किसी रिएक्शन में देखने को मिलता है तो रिएक्शन इज कंटिन्यूअस एंड चेन टाइप ऑफ रिएक्शन इज देयर, एंड वी नो दैट व्हेन इफ यू वांट टू बी स्टॉप दिस रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन को अगर आपको स्टॉप करना है तो आपको उस रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो उसी रिएक्शन चैम्बर में वही रेडिकल अगर दूसरे कोई रेडिकल के साथ में इंटरैक्ट हो जाता है तो वहां पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ऊपर से मतलब एक्स्ट्रा हमें वहां पे एक रेडिकल को ऐड करना पड़ेगा, जिस वजह से जो रिएक्शन वाला रेडिकल और हमने एक्सटर्नली ऐड किया हुआ रेडिकल उसका कॉम्बिनेशन होगा और वहां पे हमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनते हुए दिखाई देगा। और इस केस में क्या होगी, रिएक्शन जो है वहां पे स्टॉप होती हुई हमें दिखेंगे। तो रेडिकल कैन ऐड टू एन अल्केन टू गिव अ न्यू रेडिकल कॉजिंग एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्केन में हमने एडिशन रिएक्शन जो होती है वो देखते हैं, तो उसमें कंटिन्यूअसली हमें रेडिकल फॉर्म हुए दिखाएंगे। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज द रेडिकल, दिस पिंक कलर इज द रेडिकल and this is the neutral molecule is there. Okay, and what happened, this radical हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री में या इन वर्ल्ड there is a lots of reaction is continuously going on, but we know that according to the Newton's law there is no reaction without applying any force, है ना। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक कोई वहां पे मूवमेंट नहीं होगी या कोई वर्क नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह से जब भी कोई रिएक्शन होने के लिए वहां पे अगर होती है
तो वहां पे कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होता ही है ना, तभी जाके वो रिएक्शन जो है वहां पे कैरिड आउट होती है। अगर ड्राइविंग फोर्स कुछ इंटरनली होता है, अगर इंटरनली नहीं होता है तो हम एक्सटर्नली उसे हीटिंग करते हैं, उसको स्टरिंग करते हैं, उसको शेकिंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन को हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो इस फोर्स प्रोवाइड करने की वजह से रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होती है। तो ये जो रेडिकल होते हैं, जब भी रेडिकल हमें देखने को मिलते हैं, तो रेडिकल ये खुद में एक हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये एक फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, उस इनिशिएट कर देते हैं उस रिएक्शन को, और रिएक्शन कंटिन्यूअसली फिर कंटिन्यूअसली होती रहती है। ठीक है, so this is the radical, this unpaired electron is there, and this electron, what happened, this one electron from this, okay, it gives, and one electron from this bond, it come here, okay. So this two electron, okay, share to each other, and then this is the radical, and this A from the bond. You can see here this bond is formed, okay. And now we can see this another electron of the AB bond is goes to B, and B form this B radical. This is to be the product. This is the side product. Okay, product is a radical, and this is the major product. Okay, but now we can see this again reaction is not complete. This reaction is not complete here because they in this reaction there is a radical. Reaction यहाँ पे complete नहीं होती है, वहां पे हमें radical देखने को मिलता है, तो reaction फिर से continue वो करता रहेगा। जनरलाइज पोलर रिएक्शन। अब देखो पोलर रिएक्शन में कैसे रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है, हमें पता है रिएक्शन, एनी रिएक्शन इज ऑकर ड्यू टू द केमिकल डिमांड, टू कंप्लीट देयर केमिकल डिमांड, कंप्लीट द केमिकल डिमांड। अब जब केमिकल डिमांड क्या होती है, देखो जहां पे अगर हम देखते हैं तो दो टाइप के स्पेशीज होती है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइलिक स्पेशीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसकी केमिकल डिमांड होती है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, ओके, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, it is ready to accept the electron because the electrophiles is the electron deficient species, electron poor species, okay. And second is the nucleophile, and nucleophile is the electron rich species. So due to the more electron, it again ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी उसको स्टेबिलिटी नहीं आती है ना। सो it need to donate their electron to the electrophile, okay. So this is called as a nucleophile. So electron rich species is the nucleophile and electron deficient species is the electrophile, okay. तो ये दोनों स्पेसीज की डिमांड है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना वहां पे पड़ रहा है, मतलब एक एक्सेप्टर है तो दूसरा जो है वो डोनर है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट and basic chemical demand of the electrophile and nucleophile, to accept the electron and to donate the electron. So if this type of condition, this type of species come closer in anywhere in the world, so you can see there is a reaction, okay. जहां पे एक मतलब एक रिक्वायरमेंट वाला इलेक्ट्रोफाइल और जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल, जब भी एक किसी के एक में के कांटेक्ट में आएंगे, इफ दे कांटेक्ट टू ईच अदर, इंटरैक्ट टू ईच अदर, so definitely there is a reaction is occur, there is reaction is occur, okay. इस तरह से जो है हम ये जो पोलर रिएक्शन को इससे स्टडी कर सकते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, पोलर यानी कि दो पोल होने जहां पे होते हैं उसे हम पोलर कहते हैं, है ना। तो पोल यानी कि किस तरह के पोल होंगे, पोल यानी कि तो लाइट का जो पोल होता है स्ट्रीट लाइट का, उस तरह के पोल नहीं होंगे, पोल यानी कि एक रीजन होगा, है ना, रीजन। तो रीजन यानी कि ये क्या होता है कि एक कोई भी पॉजिटिव रीजन हो सकता है या निगेटिव रीजन हो सकता है, जिसे हम पॉजिटिव पोल भी कहते हैं और निगेटिव पोल भी कहते हैं। तो ये जब दो टाइप के पोल इंटरेक्शन में आ जाते हैं, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दिस आयन कम टू क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म द बॉन्ड, okay. So the combination
is indicate the curve arrow from a nucleophile to electrophile. So we can see this is the nucleophile electron rich species and this is to be the electron deficient species. And we can see यहाँ पे देखिए ये arrow, it started from the electron rich area and it goes to this electron deficient. Okay, and due to this electronic displacement, so we can see there is a AB type of bond is formed. Okay, so electron that move from B to A end up here in this new covalent bond. So it's from the covalent bond. But here we have to understand this arrow is moved from this B, means it is the nucleophile, to the A positive, that is the electrophile. Kind of organic reaction. Okay, as we know that you already learned into the 11th and 12th, so you know about this kind of organic reaction. So once again, we revise it fastly and go to the next slide. In general, we do what occur and try to learn how it happens. Okay, so common pattern described in the changes. So there is the addition reaction. Addition reaction is there. So always you keep in your mind, it is the characteristic of the fixed double bond. फिक्स डबल बॉन्ड मतलब एक जगह पे जहां पे हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, ऐसे फिक्स मतलब ये डिलोकलाइजेशन इसका नहीं होता, इसकी मूवमेंट नहीं होती है, इस वजह से हम उसे फिक्स कहेंगे, है ना। और अगर हम एरोमेटिक में मतलब बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड देखते हैं, तो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं ना, एक जगह पे बेंजीन के डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, तो ये डबल बॉन्ड मूविंग होते हैं, तो इसे हम फिक्स डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे, है ना। बट यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन वाला, तो ये फिक्स होता है एक ही जगह पे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, यानी कि इस डबल बॉन्ड पे जो रिएजेंट हम उसके साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि HBr का जब हम उसमें एडिशन करेंगे, तो ये HBr, ये एक H जो है ये यहाँ जाएगा और दूसरा Br जो है ये यहाँ जाएगा, तो इस तरह से जो है वहां पे हमें एडिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। देन सेकंड इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेट करना है कुछ, तो मॉलिक्यूल में से कुछ मतलब उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होना है, पहले कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहां से कुछ निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड देन द रिएक्शन इज कंप्लीट। ओके, इट गिव्स द प्रोडक्ट, बट दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द elimination of any part of this reactant molecule. So we can see dehydration. This is the dehydration reaction is there. Ethanol molecule is there in the presence of acid. This H2 molecule, this acid catalyst reaction, because it's required the acid for the removal of this H2 molecule from the ethanol. So this is the elimination reaction. There is a dehydrohalogenation, means H2O from this molecule is removed. Okay, ये molecule जो है यहाँ से remove हो जाता है, eliminate हो जाता है, और अल्किन molecule हमें वहां पे देखने को मिलता है, तो इसे हम कहेंगे elimination reaction। eliminate हो रहा है वहां पे कुछ, है ना, तो इसे हम eliminate कहेंगे। तो elimination reaction it is one of the type of organic reaction। Then substitution, देखो क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से हो सकते हैं, एक तो हम उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी, एक तो इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे तो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, या कुछ हम उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, उसमें ही कुछ थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, या उसमें कुछ थोड़ी सी हम रीअरेंजमेंट कर देंगे और वहां पे भी हमें अलग मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, तो ये भी एक टाइप की रिएक्शन हम वहां पे कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज देयर। So we can see substitution means one of the part of the reactant molecule is replaced by the another reagent or group or atoms or functional group or atoms. So we can see there's a replacement of this hydrogen from this methane molecule by the chlorine. So we obtain this chloromethane is a product. So this is called as substituted product of the methane molecule. So this is called as the substitution reaction। यहाँ पे simply हम substitution कहेंगे कि इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, है ना, इसको रिप्लेस कर दिया, तो इस वजह से इसका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, और हमें वहां पे फिर से एक मॉलिक्यूल मिल रहा है ये वाला। तो ये कैसे मिल रहा है कि ये क्लोरीन को हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, है कि नहीं, तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन होती है।
फिर इसमें और एक चीज आती है कि सब्स्टिट्यूशन के टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे कि हमने SN1 देखा है, या सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। जो एरोमेटिक रिंग हम देखते हैं, एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग में, तो उसमें सब जो सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है कि नहीं। बेंजीन रिंग के साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्किलेशन ऑफ द बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन, है ना, नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। तो इस तरह से जो रिएक्शंस होती है पूरी, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है, अल्किलेशन होता है। तो इन सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो असाइल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, एक सल्फोनिक ग्रुप होता है कि नहीं, नाइट्रो ग्रुप होता है। तो इस तरह के जो भी ये ग्रुप है, ये सब सब जो है ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हम क्या कर देते हैं बेंजीन पे, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक एक अलग अलग रिएक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिडोफिनॉन, है ना, टोलिन, है ना, अल्किलेशन करने के बाद में इथिल बेंजीन। तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूल जो मिलते हैं, वो पूरी जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कही जाती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे कि pyridine का करते हैं हम, उसमें NH2 ग्रुप, NH2 यानी कि NH2 यानी कि निगेटिव चार्ज वाला पार्ट होता है कि नहीं। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है और इसका भी एडिशन कर देते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें और एक पता है कि अगर क्लोरोमीथेन के साथ अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन की, NOH की रिएक्शन की, तो वहां पे ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बना और इस प्रोडक्ट के साथ में हमने क्या किया, NOH की रिएक्शन कर दी, ठीक है। तो ये NOH क्या करेगा, ये NOH जो है ये OH निगेटिव पार्ट है कि नहीं। तो ये निगेटिव पार्ट जो है इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। और इसी मॉलिक्यूल का बाद में हम देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा COH में, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये इस पे अटैक करके हमें सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, है कि नहीं। और अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल का हमने देखा, जैसे कि बेंजीन रिंग में हमने कहा है कि जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं हम, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, अल्किलेशन होता है, असाइलेशन होता है बेंजीन का। तो ये सारी रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद में रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट तो बहुत अलग अलग टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, बट बेसिकली हमें समझना है कि मॉलिक्यूल अंडरगो चेंज इन द वे इट्स एटम आर कनेक्टेड, है ना। मतलब जो भी मॉलिक्यूल होता है उसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, थोड़ा सा एटम जो है उस मॉलिक्यूल में से वो चेंज हो जाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और इस पोजीशन चेंज होने की वजह से हमें अलग टाइप का प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलता है। तो इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कहेंगे उसे। अरेंज तो पहले रहते हो और बाद में उसमें थोड़ा सा एनर्जेटिक चेंज हो जाता है। और एनर्जेटिक चेंज होने की वजह से वहां पे जो उसके एटम्स होते हैं उस एटम्स में मूवमेंट हो जाती है। और मूवमेंट होने की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो पोजीशन उसकी चेंज होने की वजह से हमें अलग टाइप का वहां पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है और हमें अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। Then SN2 reaction is there. SN2 reaction ये कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब देखो SN2 मैकेनिज्म हमें पता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं हम, हेलो एनीबडी, किसी को पता है SN2 क्या होता है। Alkaline hydrolysis of methyl bromide. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, ओके। और Bond और forming and bond breaking and bomb forming simultaneously.
Yes, very good. और बेटा ठीक है देखो, I think lecture time is going to be end, and that's why I would like to start this reaction in a fresh lecture in the next lecture. Okay, so we want to be stop here. SN2 reaction is simply known as the new bimolecular, 2 for the bimolecular, bi means 2, and N for the nucleophilic, and S for the substitution. But that all thing we are going to be discuss into the next lecture. But here I want to be stop, and if you have any question, you can ask.